हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। अभी तक हमने वाइंडिंग अप के टॉपिक में पढ़ा है कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय एनसीएलटी एंड वॉलंटरी लिक्विडेशन अंडर आईबीसी 2016। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्राइक ऑफ बाय आरओसी या फिर जिसको आप बोलते हो नेम रिमूवल बाय आरओसी अंडर सेक्शन 248 ऑफ कंपनीज रूल 2016। सो व्हाट इज स्ट्राइक ऑफ बाय आरओसी? इसका मतलब सिंपल सा बच्चों, स्ट्राइक ऑफ मतलब नाम काटना, नाम हटाना। यहाँ पे आरओसी को एक पावर दी गई है कि वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से कंपनी का नाम हटा सकता है। एक बार उसने कंपनी का नाम वहां से हटा दिया, काट दिया, तो उसके बाद में कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। बट ये पावर सिर्फ इनएक्टिव कंपनीज के लिए उसको दी गई है, उनको इस तरीके से बंद कर सकता है। मतलब सबसे सिंपल, सबसे फास्ट तरीका है ये कंपनी को बंद करने का, और इजी एग्जिस्ट मैकेनिज्म है। देखिए, जितनी भी आपकी डिफंक्ट या नॉन ऑपरेशन कंपनीज हैं, एनसीएलटी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे अप्लाई करके कंपनी को बंद करा सकते हो। यहाँ पे दो तरीके हैं कंपनी के नाम को स्ट्राइक ऑफ करने के। फर्स्ट इज वॉलंटरी स्ट्राइक ऑफ, सेकेंड इज स्ट्राइक ऑफ बाय आरओसी सुओ मोटो। पहला तरीका है स्ट्राइक ऑफ का, वॉलेंट्री स्ट्राइक ऑफ, सेक्शन 248 सब सेक्शन 2। कंपनी अपनी मर्जी से ही आरओसी को अप्लाई कर रही है कि भाई मेरा नाम काट दो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से। लेकिन ऐसे हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हो। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन और आना चाहिए कि अपने आप को बंद क्यों करवाएगी कंपनी, अपना नाम क्यों कटवाएगी? रीजन हो सकता है कि वो कुछ कर नहीं रही है और उसको डर है कि भी पेनल्टी लग सकती है, तो इस केस में वो अपने आप को बंद कराने के लिए आरओसी को अप्लाई कर देती है। तो कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए एप्लीकेशन के लिए? सबसे पहले या तो भाई इनकॉर्पोरेशन से, जब से उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है उसके बाद से उसने कोई बिजनेस ही नहीं किया है, या फिर हो सकता है पहले तो कर रही थी लेकिन अभी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से कोई भी उसने बिजनेस या ट्रांजैक्शन नहीं करी है, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। और अगर मान लो कोई बिजनेस नहीं भी कर रही थी तो डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई करना था, उसने वो भी नहीं किया। तो अगर ये चार चीजें पूरी हो रही हैं तो इस केस में कंपनी खुद से आरओसी को अप्लाई कर सकती है स्ट्राइक ऑफ के लिए। क्या प्रोसीजर रहेगा वॉलेंटरी स्ट्राइक ऑफ का? सबसे पहले एक मोड मीटिंग रखी जाएगी जहां पे डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्ट्राइक ऑफ एप्लीकेशन को वो अप्रूव करेंगे। इसके बाद में जितनी भी लाइबिलिटीज उनको क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन थी कि कोई भी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सारे एसेट्स को डिस्पोज कर देंगे और क्रेडिटर्स इन केस है अगर क्रेडिटर्स तो उनकी पेमेंट कर देंगे, जितने भी बैंक अकाउंट है सब क्लोज कर देंगे, कुछ भी नहीं बचना चाहिए कंपनी के पास में। इसके बाद में सारी चीजें करने के बाद में शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल साथ ही साथ लेंगे कि जर्नल मीटिंग बुलाएंगे और वहां पे 75% मेंबर्स का अप्रूवल लेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा पास करेंगे उसको। इसके बाद में सारा जब चीजें हो गई हैं, फिर आती है एप्लीकेशन की बारी। कंपनी क्या करेगी? आरओसी के पास में फाइलिंग करेगी एप्लीकेशन की फॉर्म एसटीके 2 में, जिसके साथ में 10,000 की फीस भी लगती है, वो देगी। इसी के साथ में कुछ फॉर्म्स और होते हैं, वो दिए जाते हैं, एसटीके 3 इंडेमनिटी बोर्ड का, एसटीके 4 एफिडेविट का, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी देते हैं वो लोग, जो कि 30 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमने रेजोल्यूशन पास की थी, एक तो बोर्ड का रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स का, इसकी कॉपी भी हम लोग फाइल करते हैं। साथ ही साथ डायरेक्टर्स का भी आईडी लाइक पैन, आधार, ये सब फाइल होता है। अब ये सारी चीजें करने के बाद में आरओसी के पास तो चली गई एप्लीकेशन। अब आरओसी डायरेक्ट स्ट्राइक ऑफ नहीं करता, पहले वो एक पब्लिक नोटिस जारी करता है एसटीके 6 में, जिसमें अगर मान लो किसी की कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई क्लेम है, तो उसको वो इनवाइट करते हैं कि ऐसे ऐसे हम कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने जा रहे हैं। मान लो कोई क्रेडिटर्स हो, कोई लाइबिलिटी हो, तो वो अभी बोल सकता है। इसके लिए आरओसी क्या करेगा? इस नोटिस को एमसीए वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर में और इन पे पब्लिश कर देगा, और उनको स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनको 30 दिन का टाइम देगा कोई ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। मान लो 30 दिन के बाद भी अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती है तो आरओसी ऑर्डर इशू कर देता है कंपनी का स्ट्राइक ऑफ का एसटीके 7 में, और उस दिन से कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, जिस दिन ये ऑर्डर आ जाता है रिमूवल ऑफ नेम का। जो अगला तरीका है वो है स्ट्राइक ऑफ बाय आरओसी सुओ मोटो, सेक्शन 248 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे सुओ मोटो का मतलब होता है बच्चे कि अपने आप से ही एक्शन ले रहे हैं, किसी और के कहने पे कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आरओसी
कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से खुद ही हटा रहे हैं, मतलब कंपनी ने अप्लाई नहीं किया, वो खुद ही कंपनी का नाम रिमूव कर देता है। क्यों कर देता है, उसके रीजंस होते हैं। या तो हो सकता है कि कंपनी को बने हुए 1 साल हो गया, अब तक कंपनी ने कुछ नहीं स्टार्ट किया, 2024 में कंपनी बनी थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी, 2025 हो गया है, 1 साल से उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। या फिर हो सकता है कि 2 साल हो गए हैं, अभी कंपनी बन गई थी पहले, लेकिन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी ने कोई भी बिजनेस नहीं किया, ना ही डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई किया। या हो सकता है कि लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न कुछ भी फाइल नहीं किया है। तो देखो क्या होता है, जो नॉन कंप्लायंस होता है ना, स्ट्राइक ऑफ का बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्रिप्शन मनी नहीं दी। देखो हमने पढ़ा था कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में, सेक्शन 10A में क्या होता है कि INC 20A फाइल करना होता है फॉर्म 180 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, इस केस में भी रजिस्ट्रार कंपनी का नाम रिमूव कर सकता है। ये भी हो सकता है कि जब आरओसी ने फिजिकल वेरिफिकेशन करी तो उसको पता लगा कि कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है। इन सारे केसेस में कंपनी के अप्लाई करे बिना ही रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से कंपनी का नाम हटा सकता है। जब आरओसी खुद कंपनी का नाम रिमूव करता है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। देखिए ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट रिमूव कर देगा, पहले वो कंपनी को नोटिस देगा इन फॉर्म STK 1। क्या होता है कि आरओसी कंपनी और उसके डायरेक्टर्स को नोटिस भेजता है कि आप रिप्रेजेंटेशन दे दे 30 दिन के अंदर अंदर कि कंपनी का नाम क्यों हम ना स्ट्राइक ऑफ करें। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन मांगी जाती है। इसके बाद जो आरओसी है वो रिप्लाई करता है कंपनी के वेट का 30 दिन। अब कंपनी क्या करेगी, या तो एक्सेप्ट कर लेगी भाई हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वो अपने ऑपरेशंस का प्रूफ देगी, या तो भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट दिखाए या कोई बैंक स्टेटमेंट दिखाए, इस चीज को दिखा सकती है। अगर मान लो कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है या आरओसी के पास इनफ रीजंस होते हैं कंपनी को बंद करने के लिए, तो आरओसी क्या करेगा, STK 5 में एक पब्लिक नोटिस दे देगा। इस पब्लिक नोटिस में जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, वो ऑब्जेक्शंस के लिए नोटिस देता है एमसीए वेबसाइट पे, ऑफिशियल गैजेट पे और न्यूज़पेपर्स में कि भाई किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो बता दीजिए। मान लो अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो वो फाइनल ऑर्डर दे देता है कि कंपनी अब बंद हो जानी चाहिए। स्ट्राइक ऑफ का बेसिकली ऑर्डर दे देगा सेम STK 7 में, और कंपनी उस दिन से डिसॉल्व हो जाती है, कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। जो सेक्शन 248 में ही स्ट्राइक ऑफ के भी इफेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे वाइंडिंग अप के इफेक्ट्स दिए थे, वैसे अब स्ट्राइक ऑफ के इफेक्ट्स हैं कि स्ट्राइक ऑफ के बाद क्या होगा। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो ये कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी की एग्जिस्टेंस बंद हो जाएगी, और इसके अलावा कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो इनवैलिड हो जाएगा, सब बैंक अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, एमसीए पोर्टल पे से कंपनी का नाम हट जाएगा। लेकिन ना स्ट्राइक ऑफ में हमें ध्यान रखना होता है कि जो लाइबिलिटी है वो भी है। मान लो बिफोर स्ट्राइक ऑफ पता लगा भाई किसी डायरेक्टर्स ने, कंपनी किसी ऑफिसर ने कोई भी ऑफेंस किया, कोई लाइबिलिटी उनकी इनकर हो गई है, इस केस में अभी भी उनपे सुनवाई हो सकती है, दे कैन स्टिल बी प्रोसिक्यूटेड। अब जो कंपनी की कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई भी रिमेनिंग प्रॉपर्टी अगर होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, जब स्ट्राइक ऑफ होता है ना, तो ऐसा नहीं कि कंपनी का नाम दोबारा से रिवाइव नहीं हो सकता। देयर इज अ प्रोविजन इन सेक्शन 252 कि कंपनी का नाम रिस्टोर हो सकता है। 3 साल का टाइम होता है स्ट्राइक ऑफ ऑर्डर के बाद में, आप अप्लाई कर सकते हो, या तो एनसीएलटी को आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई हमारा नाम दोबारा से रिस्टोर किया जाए। कोई भी मतलब कंपनी खुद को ही कर सकती है, मेंबर, क्रेडिटर, आरओसी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या कोई भी अग्रीड पर्सन इस चीज के लिए बोल सकता है। ठीक है, ये था आपका स्ट्राइक ऑफ के इफेक्ट्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें कुछ चीजें याद रखनी होगी। जैसे स्ट्राइक ऑफ देखा जाए तो ट्रिब्यूनल के द्वारा वाइंडिंग अप नहीं है, इसमें एनसीएलटी कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहा, सब आरओसी के हाथ में। एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसोल्यूशन बोल सकते हो कि सिर्फ इनएक्टिव या फिर नॉन ऑपरेशन कंपनीज पे ये एप्लीकेबल होता है। ओके, कुछ चीजें हैं हम ध्यान रखेंगे कि भाई मान लो वॉलंटरी स्ट्राइक ऑफ करना है, फॉर्म STK 2 आपको अप्लाई करना है, लाइबिलिटी सारी आपको पहले ही सेटल करनी पड़ेंगी, और अगर स्ट्राइक ऑफ कर भी देते हो, पास लाइबिलिटीज आपके रहते हैं, बचे हुए सारे एसेट्स गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट you can let me know in the comment section. Thank you for watching and don't forget to subscribe for more such videos.